नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। जेके श्रमिकों का धरना 33वें दिन भी जारी रहा। जेके श्रमिक अपनी मांगों के समर्थन में एकजुट होकर कलेक्ट्रेट कोटा पर बैठे हुए हैं। श्रमिकों की मांग है कि अराफात ग्रुप 500 करोड़ रुपए भुगतान जेके के 4200 कर्मियों को करे, तब जाके हम समझौता करेंगे। और राज्य सरकार भी फैक्ट्री चलाने के लिए नए प्रबंधन का इंतजाम कर कोटा शहर की बेरोजगारी को दूर करे। यह मांग है जेके श्रमिक संघर्ष समिति के लोगों की। आज इस मुद्दे को राजस्थान विधानसभा में बूंदी के विधायक हरिमोहन शर्मा द्वारा बड़ी जोर तोड़ से उठाया गया। उनका कहना था कि कुछ लोग जेके फैक्ट्री की ज़मीन का अधिग्रहण करना चाहते हैं, लेकिन वे नहीं कर सकते क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी है। और सुप्रीम कोर्ट के यदि कोई अगेंस्ट में जाता है तो वो अपराधी करार दिया जाएगा। साथियों, ये देख रहे हैं आप, धरना स्थल पर बड़ी संख्या में महिलाएं, बच्चे, बुज़ुर्ग और युवा शामिल हैं। आज से कुछ दिन पहले इस धरने को कांग्रेस के नेता प्रहलाद गुंजल ने धरना स्थल पर आकर धरने को संबोधित किया था और उनका कहना था कि जेके श्रमिकों की लड़ाई के लिए मैं किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हूं और मैं जेके श्रमिकों के हक को दिलाकर रहूँगा। सरकार की नीयत ठीक नहीं है, सरकार की सोच में फ़र्क है और उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यदि ज़रूरत पड़ी तो हम इस कोटा कलेक्ट्रेट के सामने वाले रोड को बिल्कुल जाम कर देंगे और यहीं हम अपना बोरिया बिस्तर डालकर अनिश्चितकालीन धरने पे बैठ जाएंगे। श्री प्रहलाद गुंजल ने कहा कि धरने को सफल बनाने के लिए, अपनी मांगों को पूरी करने के लिए आपको मैं परिवार के इस सभा स्थल पर बैठना पड़ेगा। देखिए कॉमरेड हबीब खान का क्या कहना है। जेके कर्मचारियों का कलेक्ट्रेट पर धरना है। आज सर कितने दिन हो गए? आज 33वां दिन है धरने का। संख्या बढ़ती जा रही है? संख्या लगातार बढ़ रही है। क्या अभी तक किस प्रोग्रेस पर पहुंचे हैं आप? प्रोग्रेस ये है कि हमारी एक बार बातचीत हुई है और रिजल्ट होने का आने की संभावना हुई। किससे बात हुई आपकी? अब ये अभी इसको गुप्त रखा हमने, अच्छा, ज़्यादा बताने की जरूरत। तो उम्मीद है कि आपका धरना जो दिया है ये सफलता की ओर बढ़ रहा है। हमारा धरना सफलता की जा रहा है। हालांकि इस बीच में राजस्थान विधानसभा के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उन्होंने लैंड यूज चेंज करने के लिए फिर दोबारा प्रस्ताव लाई है और उस प्रस्ताव पर कांग्रेस ने एकमुश्त होकर, पूरी कांग्रेस ने उसका विरोध किया है और उसका ये रिजल्ट निकला कि उसको वापस उसके लिए भेज दिया गया है। इसको तुरंत जिस पर दोबारा बहस होती है तब बात नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि अभी भी वो ज़मीन के पीछे पड़े हुए हैं, कुछ के पीछे हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सीधा सीधा आरोप लगाया है हरिमोहन शर्मा जी ने कि सत्ता में कुछ ऐसे लोग हैं जो घूम यहाँ बैठे हैं, जो अराफात कुछ भी नहीं, अराफात से ही हज़ारों करोड़ की ज़मीन को उसके नाम लेकर उसको बेचकर कुछ सत्ता में बैठे लोग पैसा खाना चाहते हैं। सीधा आरोप है। लगता है आपको कि ये बिल डिनाई हो जाएगा? क्योंकि भाई बहुमत तो हमें निश्चित रूप से हमसे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश इनकी आड़े हटा रहा है और उसने सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि मजदूर के वेतन और मजदूरों के क्या नाम है रोजगार देने के लिए कारखाना उसको ज़मीन दी गई थी। ये ज़मीन कोई इसकी बेचने के लिए नहीं दी गई है, ये साफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो लैंड चेंजेस बिल इसमें आ नहीं सकता। बिल के लिए कि सुप्रीम कोर्ट ने धारा चेंज करने के लिए इसी आधार पर होगा जिस आधार पर सरकार ने मजदूरों के लिए लिखी है, उसी आधार पर हो सकता है। मेरे मजदूर का पहले हिसाब हो तभी हो सकता है, कुछ नहीं। इसका मतलब ये है कि आपकी जो मांगे हैं वो जल्दी ही पूरी होने वाली हैं। संभावना यही सोच रहे हैं। परिचय दीजिए सर अपना। मैं महेंद्र नेहरू हूँ और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी यूनाइटेड का पीबी मेंबर हूँ और यहाँ स्टेट सेक्रेटरी हूँ। क्या है, जेके जो श्रमिक हैं परेशान हैं, इन पे ये आज लगभग इनको 33वां दिन हो गया धरना देते हुए। क्या कहना है आपका इस मामले में? देखिए, जेके का मजदूर हमेशा अपने अधिकारों के लिए लड़ता रहा है और उसने केवल कोटा नहीं पूरे प्रदेश को संघर्षों का रास्ता दिखाया और जीत का रास्ता दिखाया। यही जेके के मजदूर हैं जिन्होंने
पूरे हिंदुस्तान में सबसे अधिक बोनस लिया, लड़के मालिकों को मजबूर किया, क्योंकि इनकी एकता थी और मालिक ने एक षड्यंत्र किया मजदूरों के साथ और बिना कोई मुआवजा दिए, बिना कोई रकम दिए, धोखे के साथ, बिना राज्य सरकार से अनुमति लिए कारखानों को बंद कर दिया, 8 कारखानों को। इसके खिलाफ ही लड़ रहे हैं मैं अपनी पार्टी की ओर से, अपने तमाम साथियों की ओर से इनका समर्थन करता हूँ, इस लड़ाई का समर्थन करता हूँ। पूरी पार्टी आपकी समर्थन करती है इसका? जी साहब, बिल्कुल। हम वामपंथी मोर्चे की ओर से भी समर्थन करते हैं। वामपंथी मोर्चे की तरफ कहाँ तक ले जाएंगे इस लड़ाई को आप? देखिए, लड़ाई तो मजदूरों की लड़ाई है, मजदूर कभी लड़ने से पीछे नहीं हटता है। हार जीत अलग चीज़ है, लेकिन वो निशान छोड़ के जाता है आने वाली पीढ़ियों के लिए। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से पहले मजदूरों ने सरकारों को झुकाया, ये मजदूर विरोधी सरकार है, चाहे राजस्थान की हो या केंद्र में बैठी भाजपा सरकार हो, लेकिन इसके बावजूद मजदूर लड़ रहे हैं, इसका अभिनंदन किया जाना चाहिए। भीम न्यूज़ इंडिया को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। भीम न्यूज़ इंडिया के फेसबुक पेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं। न्यूज़ अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए भीम न्यूज़ इंडिया, आपका अपना चैनल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।